और इस हिस्से में उस ग्रीन सिग्नल की बात करेंगे जो तालिबान को अफगानिस्तान में अमेरिका की वजह से मिल गया है और वो इसका पूरा फायदा उठा रहा है। अमेरिका ने अफगानिस्तान से जाने का फैसला क्या किया? तालिबान ने पूरी तेजी के साथ अफगान शहरों पर स्ट्राइक करनी शुरू कर दी और पिछले एक हफ्ते में तो तालिबान ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। 7 दिन में 10 बड़े शहर तालिबान के कब्जे में आ गए। आज तालिबान ने गजनी शहर पर नियंत्रण कर लिया है। यह शहर काबुल से सिर्फ 150 किलोमीटर दूर है। जाहिर है अफगानिस्तान की सरकार का ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। यह शहर कंधार से काबुल के रास्ते पर है। आप कह सकते हैं कि यह तालिबानी आतंकवादियों की बड़ी रणनीतिक जीत है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो तालिबानी लड़ाके जल्द ही काबुल तक भी अपनी पहुंच बना लेंगे। अफगानिस्तान के साथ संबंधों में भारत ने जितना निवेश किया है उसे देखते हुए यह कोई अच्छी खबर नहीं है। अफगानिस्तान में मौजूद भारत के लोगों को पहले ही चेतावनी दी जा चुकी है कि वो मौका मिलते ही भारत लौटे। तालिबान का झंडा सफेद रंग का है। सफेद रंग को शांति का प्रतीक माना जाता है, लेकिन अफगानिस्तान में आजकल इस सफेद रंग को देखकर दहशत फैल जाती है। अब तक अफगानिस्तान के 10 शहर तालिबान के हाथ में जा चुके हैं। आज गजनी पर भी तालिबानियों का कब्जा हो गया। गजनी शहर के गवर्नर ऑफिस, पुलिस हेडक्वार्टर और जेल पहले सरकार के नियंत्रण में थी, लेकिन अब उस पर तालिबान के आतंकियों का कब्जा है। गजनी और काबुल की दूरी महज 150 किलोमीटर है। दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट्स मान रहे थे कि तालिबान को काबुल पर कब्जा करने में 3 से 6 महीने का समय लग सकता है, लेकिन तालिबानी लड़ाके इस आकलन से भी तेज साबित हो रहे हैं। अफगानिस्तान की 34 प्रांतीय राजधानियों और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इलाके तालिबान के निशाने पर हैं और अफगान सेना चाहकर भी इसे आगे बढ़ने से रोक नहीं पा रही। पिछले कुछ दिनों से एक सप्ताह में करीब 10 प्रांतों के राजधानियों पर तालिबान का कब्जा हो गया है। वहां पर 34 प्रांत हैं पूरे अफगानिस्तान में और उसमें 10 मतलब 1/3 के आसपास उनका कब्जा हो गया है। और जो भी है वो अपना, अगर जिले के हिसाब से देखा जाए तो करीब 200 से ज्यादा जिलों पर उनका कब्जा है। तो इसीलिए शिकंजा तो कसता जा रहा है। पहले कहा जाता था जो उनको काबुल तक पहुंचने में 6 महीने लगेंगे, फिर इसको 3 महीने कर दिया और अब कल की जो अमेरिका से कुछ रिपोर्ट्स आई हैं वो ऐसा लगता है, वो कहते हैं 1 महीने में भी हो सकता है। इस वीडियो को भी देखिए। यह अफगानिस्तान की व्यवस्थाओं को रौंदते तालिबान का वीडियो है। यह वीडियो बताता है कि अफगानिस्तान के शहरों में कितनी तेजी से तालिबान की सत्ता काबिज हो रही है। यह वीडियो इस बात का सबूत है कि तालिबानी आतंकी कंधार जेल को तोड़ चुके हैं। कंधार जेल पर कब्जा करने के बाद तालिबान ने जेल में बंद खूंखार अपराधियों को आजादी का गिफ्ट दिया है। एक एक कर तमाम कैदी सलाखों से बाहर निकले और तालिबानी लड़ाकों ने अपराधियों का गर्मजोशी से स्वागत करते हुए अपनी खुशी के इजहार में ठहाके लगाए। ये वही जेल है जहां से कुछ दिन पहले आज तक संवाददाता अशरफ वानी ने रिपोर्टिंग की थी। तब तालिबान कंधार जेल को घेरकर राजनीतिक बंदियों की रिहाई की मांग कर रहा था। दरअसल जो जेल हमारे पीछे यहाँ पर है, इसमें जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स तालिबान के हैं, यानी वो नेता जो अलग अलग तालिबान के दौर में सरकार में थे या फिर सरकार चला रहे थे, वही जो है यहाँ पर बंद हैं। और तालिबान जंगजू जो हैं, तालिबान मुजाहिदीन जो हैं, फाइटर्स, वो ये चाहते हैं कि उनको यहाँ से छोड़ दिया जाए और अगर सरकार उनकी वो मांग नहीं मानती है तो वो किसी भी हद तक जाने के लिए यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं तैयारी में जुटे हैं। इस जेल की आप घेराबंदी देख लीजिए, इतनी सारी जो है चारों ओर से इसी तरह पख्तरबंद गाड़ियाँ यहाँ पर अफगान फौज और अफगान पुलिस की तरफ से रखी गई हैं। तो यहाँ पर जो है कंधार सबसे ज्यादा जो है संवेदनशील एरिया इसलिए बना हुआ है। यहाँ चाहे फिर अलग अलग देशों के दूतावास हो, वो खाली हो चुके हैं। जो अधिकतर लोग हैं इस कंधार शहर के, वो यहाँ से निकल चुके हैं। अब आम जनता यहाँ रहती है और अगर सड़कों पर किसी का राज चलता है तो एक तरफ अफगानिस्तान की सेना का और दूसरी तरफ तालिबान। तालिबान ने हाल ही में अफगानिस्तान के कम से कम 6 शहरों से लगभग 1000 अपराधियों और नशीली दवाओं के तस्करों को रिहा कर दिया है।
इस खतरे को देखते हुए अफगानिस्तान की सरकार ने हाल ही में 3000 से ज्यादा तालिबानी कैदियों को कंधार जेल से काबुल शिफ्ट कर दिया था, लेकिन इसके बाद भी कंधार जेल में सैकड़ों तालिबानी बंद थे। तालिबान ने बहुत तेजी से अफगानिस्तान के शहरों पर एक कर स्ट्राइक की है। अफगानिस्तान के बड़े शहरों में से एक लश्करगाह में अफगानी सेना को पीछे धकेलते हुए तालिबान ने पुलिस मुख्यालय पर कब्जा कर लिया। वहां कुछ सुरक्षा कर्मियों ने आत्मसमर्पण किया तो कुछ ने छिपकर जान बचाई। कुंदूज प्रांत का ज्यादातर हिस्सा और कुंदूज एयरपोर्ट अफगानिस्तान के हाथ से निकल गया। भारत ने अफगान सेना को जो हेलीकॉप्टर दिया था उस पर भी तालिबान ने कब्जा कर लिया। हालांकि ये हेलीकॉप्टर किसी काम का नहीं है, क्योंकि इसका इंजन और पुर्जे अफगान सेना ने पहले ही निकाल दिए थे। चाहे पश्चिमी अफगानिस्तान का शहर फराह हो या उत्तरी अफगानिस्तान के बगलान प्रांत का शहर पुले खुमरी, इन शहरों में चारों तरफ बेखौफ तालिबानी दिख रहे हैं। फराह प्रांत के मंत्री हुमायूं शाहीजादा के अनुसार पूरा फराह शहर तालिबान के कब्जे में चला गया है। उधर मज़ार शरीफ पर भी बड़ा खतरा है। ऐसे नाजुक हालात में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति ने वहां का दौरा किया है और अफगान आर्मी के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को बदल दिया है। जाहिर है दबाव बहुत ज्यादा है। यूरोपीय यूनियन के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक अफगानिस्तान के कम से कम 65% हिस्सों में तालिबान का कब्जा हो चुका है। जाहिर है खतरा बड़ा है। अफगान सेना अगर इसी तरह एक कर अपने इलाके को गंवाती रही तो वो दिन दूर नहीं जब तालिबान काबुल तक पहुंच जाएगा। अमेरिकी सेना के आकलन के मुताबिक अगले महीने तक काबुल पर दबाव तेज हो सकता है। अमेरिका इससे चिंतित तो है, लेकिन अफगानिस्तान के मसले पर अब उसकी दखल देने की कोई योजना नहीं है। यानी अमेरिका का संदेश ये है कि तुम्हारी मुसीबत है, तुम ही संभालो। The reason why not is because it's their country to defend now. This is their struggle. The commander-in-chief has given us a new mission, and that mission is to draw down by the end of this month, and that's where we're moving to. What it looks like beyond that, I'm simply not going to speculate. But this is their country. These are their military forces. These are their provincial capitals. Their people to defend. गजनी के कब्जे के बाद आम अफगानिस्तानियों की उम्मीदें टूट गई हैं। लोग सोच रहे थे कि काबुल और आसपास का क्षेत्र तो सुरक्षित रहेगा, लेकिन आने वाले समय में इस उम्मीद पर पानी फिर सकता है। अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो।